चलिए है इस वाले शॉर्ट्स में एक बार कॉस्ट ऑफ इक्विटी में जितने आपके एलिमेंट्स हैं ना उसको रिवाइज करते हैं। देखो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी को मेज़र करने के लिए 5 मॉडल हैं या 5 एलिमेंट्स हैं। पहला डिविडेंड प्राइस अप्रोच, दूसरा अर्निंग प्राइस अप्रोच, तीसरा ग्रोथ मॉडल या गॉर्डेंस मॉडल, ज़्यादा फेवरेट गॉर्डेंस के नाम से है, चौथा रियलाइज यील्ड अप्रोच और पांचवा है CAPM। ठीक है, CAPM मैं शॉर्ट्स में डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि CAPM का मैंने अलग से शॉर्ट्स बना रखा है। ठीक है, लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा। अच्छा, डिविडेंड प्राइस मॉडल क्या बोलता है? इस मॉडल में हम एजम्पशन लेके चलते हैं कि कंपनी रेगुलर डिविडेंड दे रही है और जो डिविडेंड दे रही है वो कांस्टेंट है। से सपोज 5-5 रुपया, 5 रुपया इस साल, 5 रुपया अगले साल, ऐसे 5-5 रुपये। ठीक है, तो डिविडेंड कंपनी रेगुलरली दे रही है और डिविडेंड जो दे रही है वो कांस्टेंट है। ठीक, ये है डिविडेंड प्राइस मॉडल। अच्छा, लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है क्योंकि आप भी जानते हो कि एक सेकेंड, हाँ ठीक है, आप भी जानते हो प्रैक्टिकली कोई कंपनी रेगुलर डिविडेंड नहीं देती है। ठीक है, या देती भी है डिविडेंड तो ऑब्वियसली हमें डिविडेंड में ग्रोथ दिखती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि डिविडेंड स्टेबल रहेगा, लेकिन ठीक है जो भी है, तो ये इसकी थोड़ी कमियां हैं। दूसरा है अर्निंग प्राइस अप्रोच। अर्निंग प्राइस अप्रोच वो कंपनियां फॉलो करती है जो डिविडेंड देती ही नहीं है, जो डिविडेंड देने में बिलीव ही नहीं करती है, जैसे गूगल जैसी कंपनी। ठीक है, वो कहती है हम डिविडेंड देंगे ही नहीं। तो इन्वेस्टर अपनी अर्निंग को कैसे देखेगा फिर? ऑब्वियसली जो कंपनी कमा रही है, डिविडेंड तो नहीं दे रही है लेकिन सारा का सारा कहाँ डाल रही है? रिजर्व में। तो इन्वेस्टर उसी को अपनी कमाई मानेगा और सही बात है। रिजर्व भी कहाँ जाता है? शेयर होल्डर्स फंड में ही जाता है। तो फॉर्मूला क्या हो गया? EPS अपॉन P0 इंटू 100। इसमें भी एजम्पशन यही है कि EPS जो रहेगा कांस्टेंट रहेगा, ग्रोथ वगैरह नहीं होगी इसमें। ठीक है, तीसरा है गॉर्डेंस अप्रोच। गॉर्डेंस एक अच्छा अप्रोच है, प्रैक्टिकल अप्रोच है। इसमें आपको डिविडेंड भी रेगुलर मिलेगा और डिविडेंड में ग्रोथ भी आपको मिलेगी। ठीक है, और साथ ही साथ जो आपने जिस प्राइस में इन्वेस्ट किया है वो प्राइस भी ग्रो होगी। से सपोज आपने 100 रुपये पे इन्वेस्ट किया, ऐसा नहीं कि वो 100 रुपये का 100 रुपये ही रहेगा, अगले साल 105 हो जाएगा, उसके अगले साल कुछ और हो जाएगा। तो यहाँ पे प्राइस में भी ग्रोथ मिलेगी आपको और डिविडेंड में भी ग्रोथ मिलेगी। लेकिन हाँ, दोनों का ग्रोथ रेट कॉन्स्टेंट है। दोनों का ग्रोथ रेट कॉन्स्टेंट है, डिविडेंड और प्राइस का ग्रोथ रेट कॉन्स्टेंट है, दोनों ही सेम रेट से ग्रो होंगे। फोर्थ है रियलाइज यील्ड अप्रोच। रियलाइज यील्ड अप्रोच मिसलीनियस कैटेगरी है जो हम तभी अप्लाई करते हैं 2 केसेस में। पहला, हम कंपनी नहीं है, हम कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। कंपनी नहीं है, हम कैसे बता सकते हैं कि अगले साल इतना सेल होगा, इतना प्रॉफिट होगा? या कंपनी अभी रिसेंटली कुछ कैटास्ट्रॉफिक इवेंट से निकली हुई है, तो ऐसे केस में भी प्रेडिक्शन करना मुश्किल है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, कंपनी के जो भी पास्ट परफॉर्मेंसेज है हम उसी को एवरेज कर लेते हैं और उसी को कॉस्ट ऑफ इक्विटी मान लेते हैं। ठीक है, हमें मानना पड़ेगा। तो ये मिसलीनियस कैटेगरी है। चलिए, होपफुली आपने सीखा होगा।